English Grade 5 Unit number 4 Unforgettable Moments of My Life। अनफॉरगेटेबल कहते हैं नाकाबिल फरामोश, यानी कि जिसको भुलाया ना जा सके। मोमेंट्स कहते हैं लम्हात को, और लाइफ कहते हैं ज़िंदगी को। सो अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ यानी कि मेरी ज़िंदगी के ऐसे लम्हात जो नाकाबिल फरामोश हैं, यानी कि जिनको भुलाया नहीं जा सकता। सो इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ ऐसे लम्हात बताए गए हैं जो अनफॉरगेटेबल हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस गेटिंग स्टार्ट। लुक एट द फर्स्ट पिक्चर। पहली तस्वीर की तरफ देखें। इट शोज़ दैट ट्रीज़ आर होम टू मैनी एनिमल्स। इससे क्या जाहिर होता है कि दरख्त जो हैं वो बहुत सारे जानवरों का घर हैं। ऑन द अदर हैंड ट्रीज़ प्रोवाइड ह्यूमन विद ऑक्सीजन, और दूसरी तरफ जो है वो ट्रीज़ हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। ट्रीज़ यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, और दरख्त क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके आलूदगी को कम करते हैं। रिड्यूस कहते हैं कम करना, और पोल्यूशन आलूदगी। इन द सेकेंड पिक्चर, और दूसरी पिक्चर में, ह्यूमन आर कटिंग ट्रीज़ टू यूज़ दैम फॉर डिफरेंट पर्पसेस, और जो लोग हैं देखें किस तरह से दरख्त जो है वो काट रहे हैं। और एज़ वी नो दैट ये जो ट्री होते हैं इसकी जो वुड है यानी कि जो लकड़ी है उससे हम डिफरेंट जो फर्नीचर तैयार किया जाता है। सो यहाँ पर उन्होंने बेनिफिट्स बताए हैं कि ट्रीज़ के बेनिफिट्स क्या हैं, कि किस तरह से ट्रीज़ जो हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं हमारी ज़िंदगी में। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स इन सवात 2 years ago। मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं नाना नानी को, या दादा दादी भी हो सकते हैं। मैं अपने नाना नानी की तरफ सवात में 2 साल पहले सैर के लिए गया। दिस ईयर, इस साल, ड्यूरिंग समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों में, माई फादर अगेन टुक अस टू विज़िट दैम। मेरे अब्बू जो हैं वो दोबारा मुझे वहाँ सैर के लिए लेकर चले गए, यानी कि उनके अब्बू ने सैर के लिए कहाँ लेकर गए, सवात लेकर गए। माई फैमिली एंड आई वर वेरी एक्साइटेड। मेरी फैमिली और मैं बहुत ज़्यादा पुरजोश था अबाउट दिस विज़िट, इस सैर के लिए। बिकॉज माई ग्रैंड पेरेंट्स फार्म हाउस वॉज क्वाइट अ मार्वल, क्योंकि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं यानी कि नाना नानी का जो फार्म हाउस है वो बहुत कमाल है, वो बिल्कुल कमाल है। मार्वल कहते हैं कोई बहुत ही कमाल चीज़ को। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पर एस भी आना चाहिए था, ग्रैंड पेरेंट्स फार्म हाउस। सो यहाँ पर आप उसको इस तरह से रीड करेंगे। It had tall, dense trees with an exotic, lush, grassy floor। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर टॉल होता है लंबे, डेंस होता है घने, लंबे घने दरख्त, विद एन एग्जॉटिक लश। लश कहते हैं सरसब्ज़ो शादाब को, और एग्जॉटिक होता है अजीब, अजनबी, अजीब सरसब्ज़ो शादाब किस्म के जो थे वहाँ पे ग्रासी फ्लोर थे, यानी कि जिन पे घास थी फर्शों पर। Feathery birds were all around that made the surrounding pleasant and vivid। और वहाँ पर feathery birds यानी कि जिनके परों वाले परिंदे थे, all around that made the surrounding, जो उस सराउंडिंग को यानी कि इर्द गिर्द को मज़ीद pleasant बना रहे थे, खुशगवार बना रहे थे, और vivid शोख बना रहे थे। When we reached, जब हम पहुँचे, I was shocked, मैं हैरान था, to see the poor condition of the farmhouse। फार्म हाउस की बहुत ख़राब हालत देखकर, यानी कि उसके जहन में क्या था, यानी कि फ़ार्म हाउस बहुत मावल है, बहुत कमाल है, बट इस बार जब वो वहाँ पहुँचे तो फार्म हाउस की कंडीशन जो थी वो बहुत ज़्यादा पुअर थी। देयर वॉज नथिंग बट बर्नड येलो ग्रास। वहाँ पर और तो कुछ नहीं लेकिन जले हुए, बर्नड कहते हैं जले हुए, पीली घास थी, विद बुशेस, झाड़ियों के साथ, एवरीवेयर, हर जगह। द टॉल डेंस ट्रीज़ हैड विल्टेड। अब जो बहुत लंबे और घने दरख्त थे वो मुरझा गए थे, मुरझा चुके थे। ओह माई गॉड, ओह मेरे अल्लाह, वॉट हैपन टू देम, इनके साथ क्या हुआ है। आई मर्मर्ड, मैं बड़बड़ाया, मर्मर्ड कहते हैं बड़बड़ाने को। आई रैन इन एंड आस्क्ड माई ग्रैंड पेरेंट्स द रीज़न बिहाइंड इट। मैं अंदर गया और मैंने उनसे रीज़न पूछी। नाउ यू विल डू ऑल द वर्ड्स मीनिंग आई अंडरलाइन। जितने भी वर्ड्स मीनिंग अंडरलाइन किए हैं मैंने स्टार्ट से अब तक, ये सारे आप अपनी कॉपीज़ में इस तरह से राइट करेंगे उर्दू मीनिंग्स के साथ।